आइए, आज हम आए हैं सफाई कर्मी भाई बहनों में। आज जो इनके धरने का परिवर्तन हुआ है, हम जानना चाहते हैं। हम नगर पालिका कर्मचारियों के बीच में आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज ये धरने का जो परिवर्तन हुआ है, इसका क्या कारण है सर? मैं राज्य प्रेस सचिव बसंत कुमार, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। हम अपनी जायज़ और न्यायोचित मांगों के लिए लगातार 21 सितंबर से नगर निगम के पुराने कार्यालय पर शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। 11 अक्टूबर से हड़ताल कर रहे हैं। 3480 हमारे सफाई कर्मचारियों को गलत तरीके से मैन पावर के ठेकों को वर्क आउटसोर्स ऑपरेशन मेंटेनेंस के ठेकों में तब्दील करके निगम के अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिल करके उनका 3 महीने का वेतन नहीं दिया, 10 महीने का PF ESI के पैसों का गबन कर लिया और इनको नौकरी से बाहर कर दिया। इन कर्मचारियों के समर्थन में नगर निगम गुड़गांव का तमाम कर्मचारी हड़ताल पर है। लगातार हड़ताल के चलते निगम प्रशासन हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं करना चाहता। जो सरकार के आदेशों की इन्होंने अवहेलना की है, उसके तहत ये अपनी और ठेकेदारों की साठगांठ को छुपाने के लिए गरीब सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब अधिकारियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए DC साहब से मिलकर के धारा 144 नगर निगम कार्यालय के आसपास लगा दी ताकि हम वहां धरना प्रदर्शन ना कर सकें। और उपायुक्त महोदय से भी हमने अनुरोध किया, SDM महोदय से भी अनुरोध किया कि हम शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और हम गुड़गांव नगर निगम के कर्मचारी हैं। हमारा अधिकार यही बनता है कि हम अपने अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताएं। लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना था कि हमने आपके लिए सेक्टर 37 में जगह निर्धारित कर दी है, आप शहर से बाहर जाकर के अपनी हड़ताल करिए। और निगम के अधिकारी हमारे खिलाफ, यूनियन के खिलाफ माननीय सिविल कोर्ट में इन्होंने 1 दिसंबर को पिटीशन डाली कि ये कर्मचारी हमें कार्य नहीं करने देते, काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, इनकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। इनको दफ्तर से कम 500 मीटर दूर या सेक्टर 37 जो जगह हमने निर्धारित की है वहाँ पर भेजा जाए। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए ये फैसला दिया कि ये नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारी हैं, आप इनके एम्प्लॉयर हो, इनको जो दिक्कत समस्याएं हैं, इनकी जो मांगे हैं, इनको आपको सुनना चाहिए और ये शहर से बाहर जाकर के दूसरी जगह प्रदर्शन क्यों करें? इनका अधिकार यही आपके कार्यालय के सामने बनता है। लेकिन जो उचित दूरी की बात आप कह रहे हैं, उसको न्यायालय ने मानते हुए हमें नगर निगम कार्यालय के सामने ही, जो जहां पहले पुराना सिविल अस्पताल था, अब वहाँ अस्पताल नहीं चलाया जाता, वो ग्राउंड खाली है, वहाँ पर वो जगह माननीय सिविल कोर्ट ने हमारे लिए आंदोलन करने के लिए निर्धारित की है। इसके साथ साथ माननीय कोर्ट ने ये भी निगम प्रशासन को आदेश दिए हैं कि भाई वहाँ पर कैमरों की व्यवस्था भी की जाए ताकि कर्मचारी अपना आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से कर सके। और इसके साथ साथ हम निगम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ हैं और यहाँ इस ग्राउंड में ना तो पीने का पानी है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है और हमारे हड़ताली कर्मचारियों में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी हैं। हम निगम कमिश्नर साहब को भी एक लेटर भेज रहे हैं और उनसे भी अनुरोध करेंगे कि माननीय सिविल कोर्ट के आदेश अनुसार यहाँ सिविल अस्पताल परिसर में कैमरे लगवाएं और सफाई कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, महिलाओं के लिए 2 मोबाइल टॉयलेट, 2 पुरुषों के लिए और RO के साफ पानी, पीने के पानी की व्यवस्था निगम प्रशासन को अपने आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के लिए करनी चाहिए। ये मांग हमने प्रशासन से की है। अभी उनको हम अपना प्रार्थना पत्र भी देंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कह देना चाहते हैं कि जब तक इन 3480 सफाई कर्मचारियों की
को ड्यूटी पर वापस बहाल नहीं किया जाएगा, अन्य मांग मुद्दों का टेबल पर बैठकर सौहार्दपूर्ण माहौल में समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार लगातार जारी रहेगा। और गुड़गांव के छटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों के समर्थन में 14 और 15 दिसंबर को पूरे हरियाणा की पालिका परिषद निगमों का कर्मचारी 2 दिन की टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल करने जा रहा है। हम ये मांग करते हैं तो 2 दिवसीय टूल डाउन पेन डाउन से पहले निगम प्रशासन और हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों के मांग मुद्दों का समाधान करे, छटनी किए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले, 3 महीने का बकाया वेतन दे और जो 10 महीने का बकाया इनका पीएफ का पैसा है ईएसआई का, वो इनके पीएफ ईएसआई अकाउंट में डाला जाए। धन्यवाद। ये खबर आप देख रहे हैं ओएसएस इंडिया न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उन्होंने किसी भी एक बंदे ने साथियों हमें समर्थन नहीं दिया, हमारी उम्मीदें कायम नहीं रखी, हमें हौसला नहीं दिया। क्यों नहीं दिया साथियों? क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, सफाई की जो व्यवस्था है गुड़गांव के अंदर, और जो हमारा जो दिवाली का त्यौहार था साथियों, उस दिवाली के त्यौहार के अंदर हमारा जो कर्मचारी वर्ग है उम्मीद लेके तो ये बैठा था कि दिवाली से पहले हमारा जो समाधान, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारी जो मांग डिमांडें हैं वो पूरी होगी, कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जाएगी और 3480 कर्मचारी हमारे निगम रोड पे आ जाएंगे साथियों। लेकिन साथियों प्रशासन और सरकार ने हमारे साथ छल कपट किया और हमें मजबूर कर दिया 2.5-3 महीने की हड़ताल करने के लिए साथियों। हम चाहते हैं कि बस प्रशासन और सरकार मिलके बैठ के ये निर्णय में, जो हमारा कर्मचारी वर्ग है वो जो मेहनत कर रहा है भाई, उनको लिए हमें सुविधा मुहैया करानी चाहिए, समय समय पर संसाधन मुहैया कराया जाए। क्योंकि साथियों हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे कर्मचारी परेशान है, न तो रहने रिक्शे है, न पंजी है, न किसी भी तरह का कोई संसाधन नहीं है साथियों। शिविर का कर्मचारी है, उनके पास कोई संसाधन नहीं, बगैर सेफ्टी के उन्हें मैं रोड में उतारा जाता है साथियों। और कई अभी आपने देखा होगा कि भाई 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, अभी जस्ट ही हुई थी। लेकिन साथियों कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी हमारे जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो इस तरह ध्यान नहीं देते। बार बार सरकार ये बातें रख रही है सामने कि भाई जिस कर्मचारी को मैनहोल में उतारा जाए, शिविर की सफाई कराई जाए, उसको जो सुरक्षा उपकरण है वो मुहैया कराया जाए। लेकिन साथियों सरकार ऐसा नहीं कर रही है। प्रशासन, हमारे आला अधिकारी जो कि भ्रष्ट अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी के बारे में कुछ नहीं सोचते। हमारा जो कर्मचारी वर्ग है हमेशा गुड़गांव को स्वस्थ बनाने का काम करता है साथियों। जो खिलाड़ी है हमारे, जो गुड़गांव को स्वस्थ करने का काम करते थे, भाई निगम प्रशासन ने जो एंडम के ठेके दिए हैं, वर्क आउटिंग सोर्सिंग के जो ठेके दिए हैं साथियों, कोशिश की उन्होंने गुड़गांव को साफ सफाई करने की, लेकिन साथियों वो नाकाम रहे। जितनी भी यहाँ पे ठेके